नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम, राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 3 अप्रैल और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर अमित शाह और अखिलेश यादव हुए आमने सामने, दोनों का फायर एंड ब्रिगेड दिया। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर तंज कस दिया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा में एक मुकाबला चल रहा है कि कौन बड़ा है। जो पार्टी यह कहती हो कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो ये नहीं तय कर पा रही है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन होगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने चुटकी लेते हुए अपनी सीट से उठे और हंसते हुए कहा कि सामने जितनी पार्टियां बैठी हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ 5 लोग ही चुनते हैं। एक 5 परिवारों का ही वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करता है, लेकिन हमारे यहाँ करोड़ों लोग हैं, जो समय तो लगेगा ही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में समय लगना भी तय है। अखिलेश ने ये बात हंसते हुए कही थी। इस वजह से अखिलेश की बात का जवाब भी अमित शाह ने हंसते हुए दिया। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने सहकारिता विभाग की समीक्षा ली बैठक, बोले अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में भूमिका होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस बैठक के अंदर अंत्योदय योजना को लेकर भी सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण बताई है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है। प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाया जाएगा। इस आंदोलन को लेकर हम भूमिका महत्वपूर्ण निभा रहे हैं। इस हेतु राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार होगी राज्य स्तरीय गीता प्रतियोगिता। 50,000 से ज्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। विजेताओं को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए तक के पुरस्कार। राजस्थान सरकार और हरे कृष्ण मूवमेंट गुप्त वृंदावन धाम की पहल पर राज्य में पहली बार भगवत गीता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता राज्य के सभी स्कूली छात्राओं के लिए है, छात्रों के लिए भी है। ये कृष्ण मूवमेंट जयपुर के कार्यक्रम संयोजक सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता 6 अप्रैल 2025 को ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए और तृतीय पुरस्कार 2100 रुपए दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता के अंदर गीता पढ़ो, गीता जानो, जीवन संवारो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि भगवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का मार्गदर्शन है। विद्यार्थियों को यदि प्रारंभ से ही गीता के ज्ञान से जोड़ा जाए तो वे न केवल संस्कारी बनेंगे बल्कि समाज और देश के लिए एक प्रेरणा भी बनेंगे। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में डेयरी लॉन्च करेगी 23 नए प्रोडक्ट। 5 रुपए में मिलेगी अब आइसक्रीम। जयपुर जिला दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड यानी जयपुर डेयरी इस गर्मी सीजन में 23 नए प्रोडक्ट आमजन के लिए लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें आइसक्रीम और कोल्ड कॉफी के अलावा श्रीखंड के नए फ्लेवर्ड भी प्रोडक्ट हैं। दरअसल 5 अप्रैल को जयपुर डेयरी में कार्यक्रम होगा जिसमें इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा। इन प्रोडक्ट में सर्स की ओर से 5 रुपए की आइसक्रीम भी होगी, वहीं श्रीखंड के भी अलग अलग फ्लेवर होंगे। ऑरेंज कैंडी की 5 रुपए में आइसक्रीम आएंगी। मैंगो डॉली 10 रुपए में आइसक्रीम और कुल्फी की रेट भी जारी हो गई है। अगली बड़ी खबर, नेशनल हाईवे को लेकर है। केंद्र से मिली बड़ी सौगात। राजस्थान के 2 नेशनल हाईवे अब 4 लेन बनेंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सीकर जिले के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्हें चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है। 2 सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने से राजस्थान के सीकर जिले में विकास रफ्तार पकड़ेगा, साथ ही लोगों को जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 21 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए हुए मंजूर। डिप्टी सीएम बोली 13 ब्लैक स्पॉट्स भी ठीक किए जाएंगे। राजस्थान में जल्द ही 21 नेशनल और स्टेट हाईवे परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए राज्य को करीब 5,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इस राशि से 13 ब्लैक स्पॉट्स को भी ठीक करवाने का काम किया जाएगा। इस ब्लैक स्पॉट्स के अंदर आपको बता दें कि कई शहर शामिल हैं, जिसमें स्वीकृत राशि से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर में बने बाईपास पर मौजूद 13 ब्लैक स्पॉट हैं, उन्हें सुधारने का काम किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में इस बार आईपीएल देखना हुआ महंगा। टिकटों में 3,000 रुपए तक की हुई बढ़ोतरी।
दरअसल जयपुर में इस बार आईपीएल के मैच देखना महंगा हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टिकटों की रेट में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं स्टूडेंट्स को बड़ी राहत भी दे दी है। जयपुर में आईपीएल के 5 मैच होंगे। पहले मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ये टिकटें राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट द्वारा 13 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने जा रहे पहले मुकाबले के लिए काउंटर पर बेची जाएंगी। इसमें स्टूडेंट्स के लिए आईडी दिखाने पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। उन्हें 1,500 रुपए का टिकट महज 500 रुपए में ही मिलेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में बढ़ेगा राजस्थान की जीके का वेटेज। जहां अभ्यर्थी इस भर्ती का नाम देते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऑफिसर। 20 लाख युवाओं को मिलेगी सौगात। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान की जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा। यह आज की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। बोर्ड ने यह निर्णय कर लिया है। आगामी कुछ दिनों में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। बोर्ड की बैठक में वेटेज बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इसमें वेटेज बढ़ाने पर तो लगभग अंतिम निर्णय हो गया है, लेकिन कितना बढ़ेगा इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। युवा लंबे समय से इस भर्ती में राजस्थान की जीके का वेटेज बढ़ाकर 50% करने की मांग कर रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान की जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा। जल्द ही युवाओं को इस संबंध में जानकारी दे दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, संजू सैमसन फिर संभालेंगे राजस्थान रॉयल्स की कमान। अब आरआर की टीम की कप्तानी अब एक बार फिर संजू सैमसन करते हुए नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बुधवार को संजू सैमसन को विकेट कीपिंग और टीम की कमान संभालने की अनुमति दे दी है। इसके बाद किंग्स 11 पंजाब के साथ होने वाले मुकाबले में संजू सैमसन बतौर कप्तान राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा बनेंगी। अगली बड़ी खबर, जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकवादी हुआ गिरफ्तार, ईद मनाने के लिए घर आया था। दरअसल जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शामिल फरार आतंकी फिरोज खान को रतलाम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आतंकवादी पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी यानी एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। दरअसल 30 मार्च 2022 को राजस्थान के नीमबा हेड़ा में 12 किलो आईडीएक्स के साथ 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जुबेर पिता फकीर मोहम्मद, अल्तमस खान और सरफुद्दीन उर्फ सैफुल्लाह थे। ये सभी जयपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए कार से आरडीएक्स ले जा रहे थे। इन्होंने साजिश में शामिल 11 आतंकियों के नाम भी बताए थे। अब इसमें से एक आतंकी को हिरासत में ले लिया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 15 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, आंधी भी चल सकती है। 5 अप्रैल को बदलेगा मौसम और हीटवेव का अलर्ट भी जारी होगा। राजस्थान में पश्चिमी हवा चलने के साथ ही तापमान बढ़ने लगा है। राज्य में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी तेज होने लगी है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी तापमान बढ़ने से सुबह शाम की ठंडक कम होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 15 जिलों में आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 5 अप्रैल को पश्चिमी जिलों में हीटवेव चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, सीएम अजला शर्मा को धमकी मिलने के बाद जेल विभाग का बड़ा अलर्ट, अब कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम से कसेगा शिकंजा। मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद जेलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और जेल में सुरक्षा मापदंडों को पूरा करने के लिए अब जेल विभाग बड़े अधिकारी भी फील्ड में आ गए हैं। जेल विभाग के एडीजी रूपदेंद्र सिंह दौसा के सेंट्रल जेल से सैलावास पहुंचे और यहां एसपी सागर राणा सहित जिला पुलिस के अधिकारी और जवानों के साथ जेल में सर्च अभियान चलाया। दरअसल आपको बता दें कि अब हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लागू होगा। हालांकि जेल में कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने दौसा के एसपी स्वागत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछले दिनों हुई घटनाओं में जेल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ का पाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे में और विभागीय तरीके से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि दौसा का सेंट्रल जेल सैलावास अभी नया है, ऐसे में जेमर आदि की व्यवस्था की योजना भी बनाई जा रही है, लेकिन त्वरित निर्णय करते हुए हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा ताकि मोबाइल कंपनी ही जेल के नेटवर्क में ब्लॉक कर सकेंगी और बिना रोक टोक जेल कर सकते हैं जेल में सर्च। अगली बड़ी खबर, आसाराम को नहीं मिली राहत, जेल में अस्पताल में ही रहेगा। हाईकोर्ट में 30 मिनट चली बहस। नाबालिग से रेपकांड के मामले में सजा याफ्ता आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। बुधवार को उसकी अर्जी पर सुनवाई हुई। करीब आधे घंटे तक बहस चली, जैसे सरकारी अधिवक्ता ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट की प्रवर्तन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन किया है। अब इस मामले में 7 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। वहीं आसाराम के वकील ने कहा है कि किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने आसाराम को पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत के दौरान लिए गए ट्रीटमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी भी ली है और भविष्य में इसकी जरूरत के बारे में पूछा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आसाराम की ओर से शर्तों के उल्लंघन को लेकर जवाबी शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 12वीं पास के लिए 13,352 पदों पर अब होगी वैकेंसी। 1 मई तक कर सकेंगे अप्लाई।
राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे युवा बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार ने नेशनल स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के 13,252 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर 1 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, लक्ष्मणगढ़ में सरकारी लोकार्पणों के कार्यक्रमों में मुझे नहीं बुलाया गया। पर्ची को सत्यानाश करने वाले किरोड़ी पर्ची बदलने में लगे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तंज कसाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायकों को सरकारी लोकार्पण उद्घाटन कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा है। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने नई परंपरा लगा दी है, हारे हुए विधायक उम्मीदवारों से उद्घाटन करवाए जा रहे हैं। अब सीएम ने उद्घाटन किए, एक भी कांग्रेस के विधायक को लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर भ्रष्टाचार पर सख्त वार, 21 अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई। बघेल सरकार ने एक बार फिर राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 21 अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री बघेल शर्मा ने 18 मामलों का निस्तारण करते हुए 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है। सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा संदेश देता है। अगली बड़ी खबर, सोना पहुंचा शिखर पर, चांदी के टूटे दाम। दुनिया भर के बाजार में अस्थिरता और शेयर बाजार में हो रहे बदलाव का असर अब सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। रिकॉर्ड तेजी के बाद बुधवार को जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत 93,300 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर बरकरार है, वहीं चांदी की कीमत में भी 2 दिनों में 2700 रुपए की गिरावट हुई है। इसके बाद जयपुर के सराफा बाजार में चांदी प्रति किलो की कीमत घटकर 1,02,000 रुपए पर आ गई है। अगली बड़ी खबर, गर्मियों की छुट्टियों में राजस्थान से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोस्ट जुड़ेंगे। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र से जाने वालों को मिल सकेगा कंफर्म टिकट। एनडब्ल्यूआर ने यात्रियों को सुविधा को में ध्यान रखते हुए ट्रेनों में डिब्बों की बढ़ोतरी कर दी है। गर्मी के अंदर ठहराव में बदलाव और स्पेशल ट्रेनों के संचालन की बड़ी घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, जोधपुर में परिवहन विभाग की एसआई की हार्ट अटैक से मौत, गाड़ियों का चालान करते समय सीने में उठाता दर्द, इलाज के दौरान आया दूसरा अटैक। जोधपुर में परिवहन विभाग की सब इंस्पेक्टर की बुधवार सुबह ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्हें सीने में दर्द होने पर हॉस्पिटल लेकर गए थे। इलाज के दौरान ही दूसरा अटैक आ गया और मौत हो गई। परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार अंशु बोरा पत्नी नारायण किशन बुधवार सुबह करीब 7 बजे ड्यूटी पर सौपसानी क्षेत्र पहुंच गई थी। वे चेकिंग कर रहे नियम तोड़ने वालों को 2 वाहनों का चालान भी कर चुकी थी। इसी दौरान उन्हें दर्द महसूस हुआ और हार्ट अटैक के दौरान मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में समाज कल्याण में छात्रवृत्ति में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई। दरअसल आपको बता दें कि छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्र छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर छात्रवृत्ति का आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है, 30 अप्रैल तक कर दिया है। दरअसल शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन, नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता और पाठ्यक्रम मुआवजा, फीस स्ट्रक्चर आदि को अपडेट करने के लिए अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 निर्धारित कर दी है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।